नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है कावेरी नदी, वोल्गा नदी, गंडक नदी और ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नियोजन में समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 22 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19 है। तो साथियों, लोक नियोजन में समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 16। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनुच्छेद 243 सी के अनुसार पंचायती राज्यों का प्रावधान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या फिर ऑप्शन डी है विधानसभा। तो साथियों, अनुच्छेद 243 सी के अनुसार पंचायती राज्यों का प्रावधान जो है विधानसभा करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विधानसभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत के सबसे दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं। तो भारत के सबसे दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या? इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बोनालू उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना और ऑप्शन डी है पंजाब। तो साथियों, बोनालू उत्सव जो है आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। तो साथियों, अर्थशास्त्र जो है आपका ये है चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थशास्त्र। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 252 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 146 है। तो साथियों, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? तो यह आपका अनुच्छेद 143 है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 143 है। मौलाना अबुल कलाम विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, मौलाना अबुल कलाम विश्वविद्यालय जो है आपका तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलंगाना हैदराबाद में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है। ऑप्शन दिया गया है तेलुगु, मराठी,
कन्नड़ या फिर ऑप्शन डी है मलयालम में। तो साथियों आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा जो है आपका तेलुगु है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा तेलुगु। अगला प्रश्न है ये, तमिल भाषा को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन है 2008 में, 2006 में, 2003 में या फिर ऑप्शन डी है 2004 में। तो मेरे प्यारे साथियों तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है 2004 ईस्वी में दिया गया था। कब? 2004 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो साथियों यह आपका भाग 4A में है। किसमें? भाग 4A में। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है, तो साथियों यह आपका आर्टिकल 51A में है। किसमें? आर्टिकल 51A में। वही साथियों मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़ है। तो साथियों खेलो इंडिया 2022 का आयोजन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आयोजन हरियाणा में हुआ था। कहां? हरियाणा में। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तारामाती चोटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड, राजस्थान, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महाराष्ट्र में। निम्न में से झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो साथियों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बोनालू, लोसार, सागा दावा या फिर सरहुल। तो साथियों सरहुल पर्व जो है आपका यह झारखंड में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सरहुल। साथियों सरहुल के साथ साथ आपका कर्मा पर्व भी आपका यह भी झारखंड में ही मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। बोनालू उत्सव आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ? तेलंगाना में। और लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी, 10 जनवरी, 5 जुलाई या फिर 8 जुलाई। तो शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका यह 30 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 30 जनवरी। किसान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो है आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 23 दिसंबर को। निम्नलिखित में से विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी नदी, सतलज नदी, कृष्णा नदी या फिर ऑप्शन डी है तुंगभद्रा नदी। तो साथियों विजयनगर जो है आपका यह है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तुंगभद्रा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, मदुरई या फिर मुंबई। तो मीनाक्षी मंदिर जो है आपका मदुरई में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मदुरई। चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो मेरे प्यारे साथियों चार मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुली कुतुब शाह है। निम्नलिखित में से कबीर के गुरु कौन थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कबीर के गुरु कौन थे। तो कबीर के गुरु जो थे यह आपका रामानंद थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रामानंद।
ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, लाहौर या फिर सासाराम है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है आपका बिहार के सासाराम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सासाराम में। हुमायूं का मकबरा निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि हुमायूं का मकबरा जो है आपका कहां पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ था? कालानौर में, पुणे, रायगढ़ या फिर पुरंदर? तो साथियों, शिवाजी का राज्याभिषेक आपसे पूछा जा रहा है, तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है आपका रायगढ़ में हुआ था। प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रायगढ़ है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? हॉलैंड, अमेरिका, फ्रांस या फिर पुर्तगाल? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? तो साथियों, नमक सत्याग्रह जो है 1930 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1930 ईस्वी से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य रूप निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर ऑप्शन डी है कर्नाटक है। तो कथकली नृत्य रूप जो है केरल राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो साथियों, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, बृहस्पति या फिर ऑप्शन डी है शुक्र। तो आपसे सबसे चमकीला ग्रह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो साथियों, यह आपका शुक्र है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शुक्र। जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? होकाइडो, शिकोकू, होन्शु या फिर क्यूशु? तो साथियों, जापान का सबसे छोटा द्वीप जो है आपका कौन सा है? तो शिकोकू है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिकोकू। और सबसे बड़ा पूछा जाए कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है जापान का? तो साथियों, यह आपका होन्शु है। इसको आप याद रखिएगा, सबसे छोटा शिकोकू और सबसे बड़ा आपका होन्शु है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए से लिया गया है। किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। अगला प्रश्न है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 21 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मौसिन राम में होती है। प्रश्न नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सरहुल पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व भारत के झारखंड में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यज्ञों का वेद किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि यज्ञों का वेद किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो साथियों, यज्ञों का वेद किसको कहा जाता है? तो यजुर्वेद को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा,
यजुर्वेद। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1950 में, 1954 में, 1953 में, या फिर ऑप्शन डी है 1952 में। तो साथियों, राज्यसभा की पहली बैठक 1952 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1952 ईस्वी में। डेट पूछा जाए तो 13 अप्रैल याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1952 ईस्वी में राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिबा फूले, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ज्योतिबा फूले। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम में कब शुरू किया गया था? 1998 में, 1995 में, 1994, या फिर ऑप्शन डी है 1992। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1995 ईस्वी में शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1995 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का आपसे पूछा जा रहा है, तो यह आपका हरियाणा में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो हरियाणा में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो प्यारे साथियों, यह आपका सर विलियम जोन्स ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सर विलियम जोन्स। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो साथियों, यह आपका गोरखपुर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 286, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जेबी कृपलानी, या फिर ऑप्शन डी है रामप्रसाद बिस्मिल। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। प्रश्न नंबर 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जेबी कृपलानी। निम्नलिखित में से चौक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर ऑप्शन डी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो साथियों, चौक का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो चौक का रासायनिक नाम जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। क्या? CaCO3। भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में, 1865 में, 1873, या फिर ऑप्शन डी है 1852। तो साथियों, भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1862 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1862 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो मैंने आपको पूरे 45 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों,
यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।